जानिए भारत के रहस्यमय गांव के बारे में। भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यमय और अनोखे गांव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ अनोखे और रहस्यमय गांव के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे भारत के रहस्यमय और अनोखे गांव कौन से हैं, क्या है भारत के रहस्यमय गांव के खासियत, भारत का रहस्य और अनोखा गांव कहाँ स्थित है इत्यादि। अगर आप भी अपने भारत के रहस्यमय और अनोखे गांव के बारे में जानना चाहते हैं या इन अनोखे गांव के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निश्चय ही यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यमय और अनोखे गांव की जानकारी। अपने कई रहस्यमय किस्से पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जीवित और सच्चे रहस्यमय और अनोखे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित है। यह संस्कृति और सभ्यता शहरों में नहीं देखी जाती है। यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उन गांवों के अनुसरण करें जिन्होंने वर्षों से अपनी पुरानी संस्कृति को बरकरार रखा है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के रहस्यमय गांव। दोस्तों, साहित्य, ज्ञान, उन्नत तकनीक के विकास में जिसमें यह पूरा गांव आगे है, इसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की थी। भारत में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, कई धर्म और कई भाषाएं बोली जाती है। देश का यह गांव हमारे वीडियो में बताए गए किसी अजूबे से कम नहीं है, जहां एक तरफ लोग अपनी कीमती सामान तिजोरी में रखते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा गांव है जहां लोगों की कीमती चीजें बिना दरवाजे के घर में सुरक्षित रखी जाती है। सांप जैसे जहरीले जीव को देखकर हम तो डर जाते हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां सांपों को पाला जाता है। किसी भी तहसील में इतने करोड़पति नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा गांव है जहां 50% से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। देश के कई शहरों में सीसीटीवी, वाईफाई नहीं है, लेकिन देश में एक गांव ऐसा है जहां 24 घंटे सीसीटीवी, वाईफाई और एटीएम उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका में अफ्रीकी लोग रहते हैं, लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां अफ्रीकी लोग रहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यमय और अनोखे गांव के बारे में। शनि सिंगापुर, महाराष्ट्र। शनि सिंगापुर यह गांव अहमदनगर जिले के नेवसे तहसील में है और घोर गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर शनेश्वर देव स्थल है, जिसके कारण इस गांव का नाम शनि सिंगापुर पड़ा है। शनि सिंगापुर गांव की आबादी करीब 3000 है। इस गांव की लोकप्रियता यह है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध शनि देव की मंदिर है। इस गांव की दूसरी लोकप्रियता यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं है। इस गाँव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। इस गाँव के लोगों के घरों में अलमारी, सूटकेस आदि नहीं होते हैं। अपना कीमती सामान बैग या बक्सों में रखते हैं। जानवरों से बचाने के लिए बांस का एक छोटा सा दरवाजा है। दोस्तों, इस गांव में आने वाले शनि देव के भक्त कभी भी अपने वाहनों को लॉक नहीं करते हैं। मेला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और इस गांव में कभी भी कोई कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं हुआ है। शनि सिंगापुर में कोई थाना भी नहीं है। अजूब है कि चोर खुला माल होने के बावजूद भी चोरी नहीं करता है। चोर चोरी करता भी है तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, कि गांव के लोग शनि देव की पूजा करते हैं और शनि देव की कृपा से शनि देव की असीम कृपा मिलती है गांव निवासियों पर। जय शनिदेव। सेतफल, सोलापुर, महाराष्ट्र। सेतफल यह गांव सोलापुर जिले में है। यह गांव पुणे शहर से 200 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार पशु की भी पूजा की जाती है। सेठफल गांव में हर घर में सांप रखे जाते हैं। दुनिया का ऐसा अजूबा है जहाँ सांप नहीं मारे जाते, बल्कि बूढ़े और बच्चे उनके साथ खेलते हैं। जैसे सामान्य लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर रखते हैं, वैसे ही सेतफल गांव में सांपों को पाला जाता है। दोस्तों, इस गांव में सांपों की पूजा की जाती है। स्कूल, कॉलेज, बाजार में हर जगह सांप घूमते हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इस गांव में सांपों ने किसी को नुकसान पहुंचाया है। इस गांव में घर चाहे पक्का हो या कच्चा, सांप के रहने की जगह जरूर है। पुनसारी, गुजरात। पुनसारी गांव गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित है। पुनसारी गांव को मॉडर्न विलेज भी कहा जाता है। 2011 में इस गांव को वेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया था। अभी से यह गांव
सुर्खियों में है। इसके पीछे इस गांव के सरपंच हिमांशु पटेल का अतुल्य योगदान है। गुजरात का पुनसारी गांव अपने सुविधाओं से देश के 7 लाख गांवों के लिए रोल मॉडल बन गया है। इस पुनसारी गांव में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक शहर में उपलब्ध नहीं है। डिजिटल स्कूल, सीसीटीवी, वाईफाई, कम्युनिटी रेडियो, गांव की साफ सफाई, गांव की बस सेवा और आरओ वाटर प्लांट से सारे गांव शहरों को पछाड़ रहा है। जम्बूर गुजरात। जम्बूर यह गांव गुजरात के सोमनाथ जिले में है। सोमनाथ जिले से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खासियत यह है कि गांव में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि आप अफ्रीका आ गए हैं। 200 साल पहले जूनागढ़ के नवाबों द्वारा अफ्रीकी लोगों को लाया गया था। इस गांव में शेर के आतंक के कारण नवाबों को पता चला कि अफ्रीकी लोग शेर से नहीं डरते, इसलिए उन्हें इस गांव में लाया गया। तो जम्बूर गांव एक और अफ्रीका जैसा दिखता है। कुलधारा राजस्थान। यह गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधारा की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले यहाँ कोई खंडहर नहीं था। यह पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान हुआ करता था। दीदी सलीम सिंह के उत्पीड़न के कारण ब्राह्मणों के 84 गांवों को गांव छोड़ना पड़ा। ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय इस जगह को श्राप दिया था कि यह गांव वीरान हो जाएगा और इसमें कोई नहीं रहेगा। इस गांव पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है। वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित मशीन में ध्वनि की कुछ तरंगों का रिकॉर्ड किया गया, जिससे पता चला कि इसमें अभी भी कुछ शक्तियां हैं। कुलधारा गांव में ऐसी शक्तियां हैं, जैसे ही लोग यहां प्रवेश करते हैं इस क्षेत्र का तापमान लगभग 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। गांव में मोबाइल फोन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। शाम होते ही गांव पर्यटकों से पूरी तरह खाली हो जाता है। रात में वहां जाने के किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए मित्रों, आज भी कुलधारा गांव ब्राह्मणों के क्रोध और स्वाभिमान का प्रतीक है। मलाना हिमाचल प्रदेश। मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह गांव अपने आप में रहस्यमय और दिलचस्प है। यहाँ आपको कुछ भी छूने की अनुमति नहीं है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाना निवासी खुद को सबसे अच्छा मानता है। ऐसे में अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनके मंदिर, घर और दुकान को छूता है तो वह उस पर 1000 से 2000 का जुर्माना लगाता है। यहाँ के निवासी भारत संविधान का पालन भी नहीं करते हैं। उनके अपने घर हैं और उनके अपने नियम कानून हैं, जिसका वह सख्ती से पालन करते हैं। वे कहते हैं कि अगर नियम तोड़े गए तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ग्रामीण जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के अनुसार ऋषि जमलू ने इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि की पूजा आर्यों से भी पहले की जाती थी। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वे लोग खुद को सिकंदर का वंशज भी मानते हैं। ग्रामीणों के अनुसार जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ सैनिक सेना छोड़कर यहाँ आकर बस गए। वही फगली त्योहार यहाँ हर साल एक बार मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को गांव में ठहरने की इजाज़त नहीं है। वे टेंट लगाकर गांव से बाहर रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक संस्कृति और तिब्बती बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास की किसी भी बोली से मेल नहीं खाती। मत्तुरु कर्नाटक। मत्तुरु यह गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले से में स्थित है। मटरू गांव में 300 परिवार रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव के सभी लोग संस्कृति भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग अपनी दिनचर्या में केवल संस्कृत भाषा बोलते हैं। चाणक्य के जमाने की याद दिलाने वाले उनके कपड़ों को देखकर गांव आने वाले पर्यटक हैरान रह जाते हैं। यहाँ उनके पारंपरिक कपड़े हैं। यह गांव आधुनिक युग में एक मिसाल बन गया है। इस क्षेत्र का हर बच्चा संस्कृत बोलता है और इस गांव में अंग्रेजी भी बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है।
इस गांव के आधुनिकता के संसार संस्कृति का तालमेल बनाए रखा है। इस गांव में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े भी इस संस्कृति को निभा रहे हैं। एक ऐसा गांव जो पूरे भारत की संस्कृति को समेटे हुए है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत का रहस्यमय और अनोखे गांव कौन से हैं, क्या है भारत के रहस्यमय गांवों की खासियत, इस बारे में बताया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसके अलावा अगर किसी को भी इस वीडियो के संबंधित में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।